गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजकुमार। लिपिड चैप्टर चल रहा था अपने। लिपिड चैप्टर में आज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। ठीक है, मेटाबॉलिज्म लिपिड में सबसे पहले अपन डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन दोनों की स्टडी करते हैं। सबसे पहले डाइजेशन और फिर अब्जॉर्प्शन। ठीक है, डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन से पहले अपन कुछ नॉर्मल रेंज की बात कर लेते हैं। जैसे कि अपने पास नॉर्मल रेंज लिपिड यानी कि प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर अपनी प्लाज्मा के अंदर लिपिड की कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, लिपिड। ठीक है, अपन ने देखा लिपिड का टोटल लिपिड कितनी होनी चाहिए, 400 से 600 mg/dl। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए, 150 से 200 mg/dl। एल लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल 80 से 150। ठीक है, mg/dl। HDL हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल 30 to 16 mg/dl। VLDL वेरी लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल 20 to 14 mg/dl। ट्राइग्लिसराइड 75 to 150 mg/dl। फॉस्फेट 150 to 200 mg/dl। फ्री फैटी एसिड 5 to 50 mg/dl। पर ये नॉर्मल रेंज है। अगर इससे अबनॉर्मल हो जाती है यानी कि इससे ज़्यादा या कम होती है तो वो क्या हो जाती है, कम होगी तो डेफिशिएंसी और ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि ये भी बॉडी के लिए हार्मफुल प्रोडक्ट होता है अगर लोड यानी कि कम या ज़्यादा हो जाए तो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं अपन डाइजेशन। ओके, डाइजेशन ऑफ लिपिड। डाइजेशन ऑफ लिपिड में सबसे पहली बात आती है कि जैसे कि लिपिड अपने कहाँ गया, माउथ के अंदर गया। ठीक है, लिपिड माउथ के अंदर गया, माउथ में छोटे छोटे टुकड़े यानी कि ब्रेक यानी कि लिपिड्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हो गए, तो मॉलिक्यूल्स में हेल्प किसने की, टीथ ने। किसने यानी कि हेल्प की टीथ ने। टीथ से के बाद में जो भी स्लाइवा के यानी थ्रू कहाँ गया, स्टोमक में। कहाँ गया, स्टोमक में। स्टोमक से कहाँ गया, सीधा गैस्ट्रिक यानी स्टोमक साथ में कौन ले जाएगा, गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज के साथ में गोल ब्लैडर में गया। गोल ब्लैडर से कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर क्या गया, पैनक्राइज। ठीक है, ये जाने के बाद में ये अपना डाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब कैसे कैसे डाइजेशन होता है, किस किस चीज़ का डाइजेशन होता है वो अपन अब पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। जैसे कि आपको बताया था, तीन चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एडिपोज टिश्यू। ठीक है, दिख रहा है, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एडिपोज टिश्यू। ठीक है, सिंथेसिस हुआ यहाँ पे किसका, VLDL वेरी लो डेंसिटी पे। ठीक है, वेरी लो डेंसिटी पे किसका हुआ, लिपिड्स का क्या हुआ, सिंथेसिस हुआ। सिंथेसिस होने के बाद में कहाँ गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, लीवर से सिंथेसिस होने के बाद में ट्राइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड। ठीक है, यहाँ से सिंथेसिस हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो ये सीधा कहाँ गया, लीवर से कहाँ गया, सीधा ट्राइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड कहाँ गया, मसल्स के अंदर, लीवर के अंदर और हार्ट के अंदर। ठीक है, क्या हुआ, वेरी लो डेंसिटी होने पे। ठीक है, वेरी लेट सिंथेसिस ऑफ द लिपिड पार्ट। तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन से सबसे पहले स्टोरेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड एडिपोज टिश्यू। ठीक है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू से कहाँ गया, फैटी एसिड से कन्वर्ट हुआ, कहाँ गया, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हुआ और फैटी एसिड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ गया, सीधा मसल्स में, लिवर में और हार्ट के अंदर। ठीक है, अब अपने पास में सीधा या आ गया यहाँ से, अब ये कहाँ गया, मसल्स, लिवर और हार्ट के अंदर गया। ठीक है, मसल, लिवर, हार्ट के अंदर गया तो क्या प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो बॉडी को क्या हुआ, वर्कआउट की में हेल्प मिलेगी, किस में, वर्कआउट में हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब अपने पास लिपिड का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म अपन देते हैं कि ये ट्राइग्लिसराइड, ट्राइड एसाइल ग्लिसरॉल होता है, ये पूरा मोलिकुल ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होता है, वन मोलिकुल। इसमें तीन क्या लगे हैं, R1, R2 और R3 फैटी एसिड है। लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में तीन वाटर के मोलिकुल के साथ में। ठीक है, तीन वाटर के मोलिकुल के साथ में, वाटर के मोलिकुल इसमें ऐड यानी यहाँ पे रिलीज नहीं होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, लाइपेज एंजाइम के साथ में। ठीक है, फिर अपने पास ग्लिसरॉल बन जाएगा, ग्लिसरॉल के बाद तीन फ्री फैटी एसिड बन जाएंगे। क्या बन जाएगा, 3 फैटी एसिड। अब यहाँ पे जैसे कि अपने पास तीन फ्री एसिड यानी कि एसिड बने, ये कैसे कैसे बने यही अपन को देखने के लिए अपन दूसरा डाइजेशन एक बार और देखते हैं। ठीक है,
ये आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहली बात डाइजेशन ऑफ लिपिड की बात करते हैं अपन, ठीक है। वन मॉलिक्यूल तो किसका, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का, ठीक है। लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में, लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में एक मॉलिक्यूल क्या हुआ, वाटर का क्या हुआ यहाँ पे इंक्लूड हुआ, ठीक है, ऐड हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ 2,3 डाई एसाइल ग्लिसरॉल, जो अपन ने कंपोजिशन ऑफ लिपिड के अंदर पढ़ा था कि 2,3 डाई, अगर दो को फैटी एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं, दो फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं तो क्या बोलते हैं, डाई एसाइल ग्लिसरॉल बोलते हैं उसको, डाई एसाइल ग्लिसरॉल बोलते हैं। तो ये अपन को पता लगा है कि डाई एसाइल ग्लिसरॉल कैसे बन रहा है, ठीक है। इसमें 2,3 डाई एसाइल, इसमें दो क्या है प्रेजेंट है अपने पास, 1 और 2, R2 और R3 प्रेजेंट है क्या, फैटी एसिड, ठीक है। और R यानी कि एक है जो फैटी एसिड है वो क्या है, फ्री हो गया, ये फ्री फैटी एसिड ये फ्री हो गया। फिर 2,3 डाई एसाइल ग्लिसरॉल कहाँ पे कन्वर्ट हुआ, लाइपेज एंजाइम में, लाइपेज एंजाइम के साथ में H2O की प्रेजेंस में, लाइपेज एंजाइम H2O की प्रेजेंस में, यानी H2 इसमें साथ है तो क्या हुआ यानी कि यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। ये अपने पास में एक मॉलिक्यूल यहाँ पे FFA फ्री फैटी एसिड एक ये यहाँ पे क्या हो गया, रिलीज हो गया, क्या रिलीज हुआ, फैटी एसिड रिलीज हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या अपने पास, एक फैटी एसिड फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और लाइपेज एंजाइम, ठीक है। लाइपेज एंजाइम यहाँ पे ग्लूकोज करेगा तो यहाँ पे क्या हुआ अपने पास में, देखो ये क्या, ये वाला प्रोडक्ट यहाँ आ गया, ठीक है। इसमें से तो एक रिमूव हो गया, ये प्रोडक्ट यहाँ आया तो 1 मोनो एसाइल ग्लिसरॉल हो गया। 1 मोनो एसाइल ग्लिसरॉल से यहाँ पे क्या बना, ग्लिसरॉल बना, ठीक है। ग्लिसरॉल बना, ग्लिसरॉल ये ग्लिसरॉल हुआ तो ये यहाँ पे क्या हुआ, R2 क्या हो गया, फ्री फॉरम मॉलिक्यूल रेडिकल, ठीक है। ये अपना ऑब्जर्वेशन यानी कि डाइजेशन कंप्लीट। डाइजेशन में एक बात और देख लीजिए आप, डाइजेशन में सबसे मेन बात आती है अपने पास में, सबसे पहले माउथ के अंदर गया, माउथ के अंदर यानी कि माउथ के अंदर जाने के बाद में स्टोमक में गया, गॉल ब्लैडर में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन और पैनक्रियाज में गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एंजाइम प्लस वाटर के साथ में, एंजाइम प्लस वाटर के साथ में ये हार्मफुल होती है, यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब अपन देखते हैं डाइजेशन ऑफ लिपिड। तो ये देखो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है, लाइपेज एंजाइम और H2O ऐड हुआ यहाँ पे, ठीक है। H2O दोनों के प्रेजेंस में क्या हुआ यहाँ पे 2,3 डाई एसाइल, यहाँ पे इसका डाइजेशन हो गया। किसका डाइजेशन हुआ, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का, ठीक है। फिर इसका डाइजेशन हुआ तो एक क्या मिला अपन को, फ्री फैटी एसिड, ठीक है, फ्री फैटी एसिड। अभी फैटी एसिड क्या काम आएगा, बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर यानी मसल्स, लीवर और सेल्स के अंदर जाएगा। फिर यहाँ पे 2,3 डाई एसाइल का क्या हुआ, डाइजेशन दोबारा हुआ, डाइजेशन हुआ तो इसमें क्या बना, 2 मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, 2 मोनो एसाइल ग्लिसरॉल बना, ये देखिए 2 मोनो एसाइल ग्लिसरॉल बना। फिर लाइपेज एंजाइम दोबारा H2 के साथ रिएक्शन करेगा यहाँ पे, तो क्या हुआ 1 मोनो एसाइल ग्लिसरॉल की उपस्थिति में पूरा रेडिकल्स क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब अपने पास में सबसे मेन बात आती है अब्जॉर्प्शन। सेकेंड बात क्या आती है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है कि अपने जैसे कि बॉडी पे डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद में कौन कौन सी सेल, कौन कौन से ऑर्गन्स उसको क्या कर रहे हैं, अब्जॉर्प्शन कर रहे हैं वही चीज़ को, तो वही अपन को अब्जॉर्प्शन में काम करना है। सबसे पहले बात अब्जॉर्प्शन में ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, ठीक है, के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये अपने पास पार्टिसिपेट करेंगे अब्जॉर्प्शन में, ठीक है। ड्यूडेनम, जेजुनम और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब अपने पास देखिए सबसे पहले बात ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का कोई मॉलिक्यूल रह जाता है अपने पास में, जैसे कि डाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है। ट्राई एसाइल यानी ग्लिसरॉल का किस में रह जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, किस में रह जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर रह जाता है। तो अपने पास में फ्री यानी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के साथ में फैटी एसिड, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल, ठीक है। ये तीन चीज़ें अभी आपको बताई थी। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल रह जाता है, क्या हो जाता है, फ्री एसिड होते हैं, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल और फॉस्फेट, ये फॉस्फेट और ग्लिसरॉल, ठीक है, ये अपने पास रह जाते हैं। तो ये सीधे कहाँ जाते हैं, म्यूकस सेल के अंदर। म्यूकस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज क्या करता है यहाँ पे फ्री, जैसे कि फ्री फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड कहाँ जाएगा यहाँ पे अपने पास में ग्लिसरॉल 3 यानी कि एसिटाइल को एंजाइम की उपस्थिति में,
असाइल को एंजाइम की उपस्थिति में ग्लिसरॉल 3 फास्फेट को किस में कन्वर्ट करेगा, मोनो असाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। मोनो असाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होने के बाद में ये डाइजेशन में पार्टिसिपेट कर देगा। असाइल को यानी कि असाइल को एंजाइम फर्स्ट और एसाइल को एंजाइम ए ट्राइग्लिसराइड की उपस्थिति में, ट्राइग्लिसराइड की उपस्थिति में क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फेट, कोलेस्ट्रॉल और एस्टर में उपस्थिति में, फॉस्फेटिक एसिड, नाइट्रोजन बेस और कोलेस्ट्रॉल एस्टर को। तो जैसे कि अपने पास में स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई भी ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, कोई भी ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, सीधा कहाँ जाएगा, ये लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर लिखा जाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। इसका डाइजेशन, इसका अब्जॉर्प्शन सेल्स के अंदर नहीं होगा, कहाँ जाएगा, ग्लिसरॉल सीधा कहाँ जाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। ठीक है, ओके। जैसे कि एक बार वो देख लो, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, फैटी एसिड प्रेजेंट है, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, फॉस्फेट ऊपर से, ग्लिसरॉल ऊपर से, फैटी एसिड प्रेजेंट है, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री फैटी एसिड ऊपर प्रेजेंट है। ये कोई भी चीज़ है स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। तो म्यूकस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज में यानी कि ग्लिसरॉल 3 फास्फेट बनता है। 3 फास्फेट क्या करेगा, असाइल को एंजाइम ए की उपस्थिति में, असाइल को एंजाइम ए की उपस्थिति में मोनोग्लिसराइड, मोनो असाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। मोनो असाइल ग्लिसरॉल किस में, असाइल को एंजाइम ए की प्रेजेंस में डाई असाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। डाई असाइल के बाद में असाइल को एंजाइम ए ट्राई असाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्राई असाइल यानी ग्लूकोज क्या करेगा, फॉस्फेट, जैसे कि नाइट्रोजन बेस या फॉस्फोरिक एसिड है तो ये किस में जाएगा, फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉस्फेट में जैसे कि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बचा है तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर फैटी एसिड ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जाएगा लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। लिम्फेटिक वेसल्स में देखिए ग्लिसरॉल, जैसे कि यहाँ पे ग्लिसरॉल था स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये सीधा ग्लिसरॉल कहाँ चल जाएगा, वेसल्स के अंदर, सीधा कहाँ चल जाएगा, वेसल्स के अंदर। ठीक है, ओके। ये अपना डाइजेशन सिस्टम सिंथेसिस, ये अपने पास में अब्जॉर्प्शन सेल्स, उसका लिपिड का अब्जॉर्प्शन कंप्लीट।